और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें। ये बड़ी खबर दुबई से है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पीएम मोदी कतर के अमीर तमीम बिन हमद से मिले हैं। कतर के नेता के साथ ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि कतर की तरफ से जिस तरह से 8 भारतीयों को सजाए मौत सुनाई गई है, उसके बाद उम्मीद यही है कि शायद आज प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर जरूर कुछ ना कुछ अपनी बात कहेंगे। अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। किस तरह वो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यूएई में कॉन्फ्रेंस मोदी साहब करा रहे हैं मोदी साहब करवा रहे हैं। कतर से चल रहे विवाद में भारत को एक बड़ी सफलता मिल गई है। भारत सरकार के एक्शन के बाद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को अब फांसी नहीं होगी। जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में भी जलसा कर सकते हैं और उनके इंतजार में और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहां पे भी वो पहुंचे हैं, और वहां पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। दुबई में पीएम मोदी की एक और मुलाकात काफी अहम रही। COP28 की बैठक के बीच प्रधानमंत्री कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से भी मिले। दोनों नेताओं के बीच काफी देर बातचीत हुई और कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी, और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। ये जो पिक्चर में के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और वो दो जो होस्ट हैं यूएन और यूएई की जो लीडरशिप है, तो उन्होंने उनको भी जनाब वो एक स्टाइल है वो जफियां शफियां करने का मोदी साहब का वो कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जिससे वो वहां पे मिल नहीं रहे। इस पिक्चर में सबसे आखिर में और सबसे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है वो हमारे वजीर आजम खड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। सो पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पे वो एक्टिव नहीं है। हमारा कोई वहाँ पे केस बन जाता है या हमें जेलों में डाल देते हैं या इवन हमें मर्डर भी कर देते हैं, हमारा मुल्क हमारे पीछे नहीं खड़ा होता। जिस तरह आज इंडिया का मुल्क सिर्फ 8 लोगों के लिए उनके पीछे खड़ा हुआ है, और वहाँ पे देखिए सिर्फ 8 लोग हैं। और मैं आपको बता दूं इस टाइम मेरी फिगर गलत हो सकती है, 10,000 से ज्यादा लोग सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी मौजूद हैं। और हमने उनके लिए क्या किया, दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ 8 लोग जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर की, मैं लास्ट कुछ दिन पहले जो है वो देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा मैं पर्सनली इस केस को लेके चलूंगा, मतलब मैं अपनी पूरी गहरी नजर रखूंगा और इस केस को मैं खुद लेके चलूंगा। यानी 8 लोगों के लिए वो इतना कंसर्न रखते हैं। और आखिर कतर को अब क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने जो अपना फैसला था उसके ऊपर नरमी क्यों की है। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। दिलशाद भाई, ये सारा सीन आप जानते ही होंगे, पहले भी हमने डिस्कशन की इसके हवाले से और जियोपॉलिटिक्स के ऊपर हम बात करते रहते हैं। क्या समझते हैं कतर ने आज के टाइम में, जब इसकी जंग चल रही है, आज के टाइम में इंडिया के ऊपर या इंडिया के नेवी के फार्मर ऑफिसर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये जासूसी कर रहे हैं इसराइल के लिए, क्या समझते हैं ये सारे केस को आप? सबसे पहले तो ये केस को स्टडी करना चाहिए, ये केस है क्या। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो पिछले 1-2 दिन से वो चल रहा था कि 8 जासूस जो हमने वो इंडिया के पकड़ लिए हैं। कतर ने 8 इंडिया के जासूस पकड़ लिए हैं और जनाब उनको जो है वो डेथ पेनल्टी भी दे दी गई है। लेकिन अब जो नई खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने वो खबर वापस ले ली है, मतलब वो फैसला वापस ले लिया है और अब मजीद जो केस है वो आगे परसू करेगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने इल्जाम लगाया ना बेसिकली कतर की साइड से, जो कतर की साइड है, वो ये कह रहे हैं कि जो इसराइल के साथ जो थे ये मिले हुए थे और ये एक जासूसी कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि इटली और कतर मिलके एक सबमरीन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है, और वो उस जो एक कोलैबोरेशन से बन रहा है और इंडिया के साथ वो कह रहे थे कि इनके साथ को उस प्रोजेक्ट को लेके मसाइल चल रहे हैं और इस वजह से जो है वो जासूसी कर रहे हैं। लेकिन अभी और भी चीजें सामने आई हैं, तो वो पता चला है कि इंडिया की जो कतर एयरवेज है, जो उनकी एयरलाइन है, उसका कोई टैक्स वगैरह के मामला इंडिया के अंदर चल रहे हैं। इंडिया के अंदर चल रही है, खबर आई थी और इसी चीज को जरा हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए या कतर ने सोचा प्रेशर डाला जाए कि जो हमारे पे इंडिया इल्जाम लगा रहा है हम इन पे इल्जाम लगा लें। यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये भी है, इसराइल की जो सी इंटेलिजेंस एजेंसी है, कहा यह जाता है दुनिया में बड़ी मतलब मानी जाती है, बड़ी उनके पास टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, क्या उन्हें भी फिर इंडिया की जरूरत पड़ गई? लेट्स सपोज अगर वो जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए, तो इसका मतलब इसराइल को भी इंडिया की जरूरत पड़ गई जासूसी के लिए। जाहिर है, हम तो सारी जिंदगी यही सुनते रहे ISI नंबर 1, ISI नंबर 1। ठीक है, तो हम वही सुनते रहे, लेकिन हकीकत में कुछ और था, हमें कुछ और पढ़ाया गया है और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ
कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और उनकी LNG की डील चल रही है कतर के साथ, जो कि 20 साल एक मुआहिदा और $1 ट्रिलियन मुआहिदा है, उसको कतर कभी भी नहीं खराब होने देगा। यहाँ पे COP28 में नरेंद्र मोदी को आप देखें कि वो गए हैं, पहले तो उन्होंने स्टेज सेट किया हुआ था कि जी वो अवाम बाहर खड़ी हुई है, इलेक्शन वो मोदी साहब का वेट कर रही है। जारी बात है इंडियन हाई कमीशन ने बताया होगा लोगों को प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं तो सिलेक्ट लोग आ जाएं, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि बहुत सारे इंडियन वहाँ पे काम भी करते हैं तो वो भी आ जाते हैं। लेकिन ऐसे उन्होंने दिखाया जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी UAE में भी जलसा कर सकते हैं और उनके इंतजार में और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहाँ पे भी वो पहुंचे हैं, और वहाँ पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। फिर आप देखें ये जो पिक्चर में के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और वो दो जो होस्ट हैं UN और UAE की जो लीडरशिप है, तो उन्होंने उनको भी जनाब वो एक स्टाइल है वो जफियाँ शफियाँ करने का मोदी साहब का वो कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जिससे वो वहाँ पे मिल नहीं रहे और फिर मीडिया उनका खड़ा हुआ है। मैं देख रहा था पाकिस्तान के PM का ट्विटर हैंडल, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, किसी ने कोई पता नहीं एक ही चीज़ पे बड़ा खुश हो रहे हैं जी, वो प्राइम मिनिस्टर की जो है ना वो मुलाकात हो गई है, उसके साथ वो क्या नाम है किंग चार्ल्स के साथ थोड़ा सा चलते हुए गपशप हुई, उन्होंने कहा जी देखें जेलस हो गए। जो हमारे PTI वाले हैं, जो इमरान खान साहब की पार्टी हैं, वो कह रहे हैं, वो इमरान खान की कोई पुरानी किसी कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें निकाल के कह रहे हैं कि जी देखें वो जी प्राइम मिनिस्टर तो हमारा वज़ीर आज़म तो आगे खड़ा हुआ था, ये देखें जी आज का वज़ीर आज़म कहाँ पीछे खड़ा हो गया। इस पिक्चर में सबसे आखिर में और सबसे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है वो हमारे वज़ीर आज़म खड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। सो पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे वो एक्टिव नहीं है। अभी मैं मज़े की बात बताऊँ आपको कि अगर आप देखें कि एक UAE ने क्या किया है कि UAE ने एक स्पेशल नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कतर ने बिना किसी सबूत और बिना किसी गवाह के भारत के 8 पूर्व नेवी के जवानों को फांसी की सजा सुना दी थी। यह फैसला कतर की कोर्ट ने दिया था। अब COP28 की मीटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद कतर के शेख अल हमीद से बात की। अब दोस्तों, शेख हमीद से इस बातचीत के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात के बाद भारत के ये जो पूर्व नेवी के ऑफिसर है उनकी रिहाई को लेकर बातचीत हुई है। दोस्तों, इससे पहले कतर ने यह कह दिया था कि हम भारत के इन 8 जवानों को फांसी दे देंगे, लेकिन इसके बाद भारत ने अपील किया। इसके बाद कतर ने अपना फैसला वापस लेते हुए कहा कि हम अब इस मामले को कोर्ट में और लंबा चलाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि कतर में कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती जब शेख अल हमीद कोई बात बोल दे, क्योंकि कतर में पूरी तरह से राजाशाही है। अगर शेख हमीद का एक डिसीजन आ जाता है कि उन नेवी ऑफिसर को रिहा करना है तो फिर यह केस वहीं पर से ही खत्म हो जाता है। और इसी बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी और शेख अल हमीद की मुलाकात के बाद यह माना जा रहा है कि इसमें कोई रास्ता जरूर निकलेगा और भारत के 8 जवान भारत वापस लौटने में कामयाब रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।